सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। सभी भक्तजनों को आज छठे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय है। आप सभी भक्तजन कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। देवताओं का देवी की स्तुति करना, देवी का देवताओं को क्या वरदान देना। महर्षि वेदा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतो, दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विशेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की धार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो। अंतित पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, सुपूर्ण प्राणियां रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की और ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार, शवर सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागत दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो, कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृष वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुकटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे शंख चक्कर गदा और सारंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, सब रूप से दैत्यों के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दांडों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मदनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि, सवदा, दुर्वा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सवर उत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता तथा इस रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सवर स्वरूप सवरेश्वरी, सवर शक्ति युक्त देवी, तुम्हारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी,
तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो तुम्हें मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विशेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी सदा रक्षा करना। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो, पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरते रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करते रहो। देवी ने कहा, वे वस्तु मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का संहार करूंगी। फिर अंतिम भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वेबरचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को वशन करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों के द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शकंबरी के नाम से विखायित होंगी और इसी अवतार में दुर्ग नामक महासुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्धि होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भंवरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय समाप्त होता है। सभी भक्तजन कमेंट में जय माता दी
लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आगे का अध्याय को सुनने के लिए।